हेलो दोस्तों, मैं प्रेम सागर। आज हम लोग रूट सिस्टम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनके टाइप्स और कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रूट आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो टुवर्ड द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ। तो रूट्स जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स है, ये अंडरग्राउंड में पाए जाते हैं और सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि इनके ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। तो कह सकते हैं कि रूट अंडरग्राउंड पार्ट है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए और एब्जॉर्प्शन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रूट का डेफिनेशंस होते हैं। तो रूट्स के बारे में हम लोगों ने ये डेफिनेशन देखा। अब आइए रूट्स के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो रूट्स, टाइप ऑफ रूट्स में अगर बात करें तो ये कई टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रूट आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। वैसे तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन कभी कभार इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो नंबर 1 पे आता है टैप रूट। तो टैप रूट के बारे में हम डेफिनेशन देखते हैं। टैप रूट एराइजिंग फ्रॉम रेडिकल फर्स्ट पार्ट ऑफ सीडलिंग, इट इज द मेन रूट विथ स्मॉलर लैटरल रूट। तो टैप रूट रेडिकल पार्ट से एराइज होते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ सीडलिंग, ये सीडलिंग के समय जो सबसे पहला पार्ट होता है, रेडिकल उसे कहते हैं, और इन्हीं से ये टैप रूट बनते हैं। इट इज़ मेन रूट विथ स्मॉलर लैटरल रूट, जो कि ये मेन रूट्स होते हैं, उनके साथ छोटे छोटे लैटरल रूट्स भी निकली होती हैं, रूट हेयर्स भी निकली रहती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे करके। तो इनके एग्जाम्पल में डाइकाट्स प्लांट्स जितने भी होते हैं, इनमें ये टैप रूट्स पाए जाते हैं। तो सेकेंड नंबर पे है एडवेंटियस रूट, रूट दैट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन द रेडिकल। अर्थात रूट्स पार्ट रेडिकल के अलावा अन्य भाग से जो भी रूट्स निकलती हैं, उन्हें एडवेंटियस रूट भी कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल में मोनोकाट्स प्लांट्स आते हैं। अक्सर इनमें एडवेंटियस रूट्स ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये 2 टाइप्स के रूट्स के बारे में हमने जाना। डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ जो प्राइमरी रूट्स जो निकल रहा है रेडिकल, तो उनसे जो भी बनने वाले रूट्स हैं, ये टैप रूट्स बन रहे हैं। तो टैप रूट्स ये मूलांकुर या रेडिकल का, हिंदी में इसको मूलांकुर भी कहते हैं, ये सबसे पहले राइज होता है और इनसे टैप रूट्स बनते हैं। और टैप रूट्स में से कुछ लैटरल ब्रांचेज आप देख सकते हैं निकले हैं, जो सारे ये मिल करके एक रूट सिस्टम बनाता है। तो सारे रूट सिस्टम ये पूरे ब्रांचेस के साथ लैटरल ब्रांच मिल करके रूट सिस्टम बना रहा है। यहाँ एक और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सीड जर्मिनेट हो रहा है और इसमें जो सबसे पहला पार्ट बन रहा है रेडिकल्स है। तो रेडिकल ही जो है ये टैप रूट्स बनाते हैं, और जैसे ये ग्रो होते हैं ज़मीन में अंदर की तरफ जाते हैं और इनसे हाइपोकोटाइल्स पार्ट से फिर एक वो स्टेम वाला पार्ट बनता है। तो रेडिकल ही टैप रूट्स का मेन बनने का रीजन्स है, जो सीड जर्मिनेशन के समय ही सबसे पहला पार्ट यही बनता है। आइए आगे देखते हैं टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज के रूप में या फूड स्टोरेज के रूप में जो रूट्स पाए जा रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं टैप रूट्स। टैप रूट्स में कोनिकल्स एग्जाम्पल्स हैं, फ्यूजिफार्म रूट्स है, नेपीफार्म है। तो इनके जो कोनिकल्स होते हैं कैरेट्स में देखने को मिलते हैं,
फ्यूजिफॉर्म्स रेडिश मूली में देखने को मिलता है। नेपिफॉर्म टर्निप अर्थात शलजम में देखने को मिल रहा है। एडवेंटियस रूट में अगर स्टोरेज के आधार पर देखा जाए तो ट्यूबरस आते हैं। ट्यूबरस का एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो अर्थात शकरकंद जो है ट्यूबरस रूट्स हैं। फैसिकुलेटेड रूट जो है डहेलिया और एस्परेजस में देखने को मिलता है। नोडुलोस टर्मेरिक में या मैंगो जिंजर में देखने को मिलेगा। मोनिलीफार्म ये मोमोर्डिका और बीटर गार्ड में देखने को मिलता है। एनुलेटेड आइपेक में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ टाइप ऑफ रूट्स के अंदर टैप रूट फ्यूजिफार्म देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, जो रेडिश फ्यूजिफार्म है। और कैरेट में कोनिकल टैप रूट्स होते हैं और टर्निप में नेपिफॉर्म रूट सिस्टम पाया जाता है या फिर स्टोरेज रूट के रूप में पाए जाते हैं नेपिफॉर्म। तो इस तरह से टैप रूट्स और फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, नेपिफॉर्म ये तीनों पार्ट जो है स्टोरेज के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। आइए हम लोग कुछ आगे इनके जो एडवेंटिशियस रूट हैं उनमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ डायग्राम के साथ देखते हैं। ट्यूबरस रूट, स्वीट पोटैटो में ट्यूबरस रूट पाया जाता है अर्थात शकरकंद में। और फैसिकुलेटेड रूट डहेलिया, एस्परेजस इत्यादि में पाए जा रहे हैं। नोडुलोस रूट या नोडुलेटेड रूट जो पाए जा रहे हैं मैंगो जिंजर से और टर्मेरिक में। और मोनिलीफार्म रूट अर्थात मड़ियों जैसे जो रूट्स पाए जाते हैं ये बीटर गार्ड या करेला में ये देखने को मिलते हैं। स्पिनच में भी दिखाई देता है। सेकेंड नंबर पर है फार्म मैकेनिकल सपोर्ट। तो इस प्रकार के जो मैकेनिकल सपोर्ट वाले रूट्स हैं इसमें देखा जाए तो प्रॉप रूट्स के एग्जाम्पल बनियान ट्री हैं अर्थात बनियान ट्री में ग्रो फ्रॉम ब्रांचेस टू ग्राउंड, ये शाखाओं से निकल करके रूट्स ये सॉइल से, ग्राउंड से जुड़ जाती हैं, भूमि से जुड़ जाती हैं और मिनरल्स या वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करने लगती हैं। स्टिल्ट रूट्स की बात की जाए तो ये मैजी, शुगर केन में देखने को मिलता है और ये लोअर नोड टू सॉइल, ये सबसे निचले नोड वाले पार्ट से निकल करके और सॉइल से अटैच्ड हो जाते हैं और एब्जॉर्ब करने लगते हैं। बटरेस रूट्स बॉम्बेक्स या साइबा में देखते हैं, ये पूरे भूमि पर या बेस पर फैले होते हैं। तीसरे नंबर पर रेस्पायरेटरी रूट्स है। रेस्पायरेटरी रूट को निमेटोफोर्स में देखने को मिलता है या निमेटोफोर्स इनको बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल राइजोफोरा या जिसको मैंगो ट्री भी कहते हैं। ये अपवर्ड ग्रोइंग रूट विथ पोर फॉर गैस एक्सचेंज, इससे रेस्पायरेशन में ये भाग लेते हैं। तो बटरेस रूट का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डायग्राम सहित, साइबा, बॉम्बैक्स है। मैजी में स्टेल्ट रूट अर्थात स्टिल्ट रूट मैजी में देख सकते हैं जो डाउनवर्ड से निकले हुए हैं। प्रॉप रूट में बनियान ट्री जैसे देख सकते हैं, इनके ब्रांचेस से रूट्स निकल करके और सॉइल से अटैच्ड हो जाती हैं। रेस्पायरेटरी रूट्स में आप देख सकते हैं कि ये जमीन से बाहर आ जाती हैं, नेगेटिव जो ट्रॉपिकली ये ग्रो कर रही हैं। और निमेटोफोर इनके एग्जांपल्स हैं, राइजोफोरा है जिनको हम लोग मैंगो ट्री भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था ट्यूबरस रूट्स, यहाँ सारे डायग्राम आपको एक साथ मिल जाएंगे। ट्यूबरस रूट में स्वीट पोटैटो हुआ, फैसिकुलेटेड रूट डहेलिया या एस्परेजस है। नोडुलोस रूट मैंगो जिंजर टर्मेरिक एंड मोनिलीफार्म अर्थात मड़ियों जैसा रूट जो बना होता है ये करेला में देखने को मिलता है, बीटर गार्ड में देखने को मिलता है।
तो इस तरह से ये जो रूट सिस्टम है ये हम लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे।